इन दिनों खूब देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में और सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमाने की वजह से जो रीलबाज हैं वो कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो बेहद शर्मनाक होते हैं। बल्कि आपको बता दें कि कई लोगों को वो परेशान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको ये बता दें कि रीलबाज के निशाने पर बुजुर्ग लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जो रीलबाज हैं वो बुजुर्गों को फेमस होने के चक्कर में अपनी वीडियो में परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ऐसी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां एक रीलबाज बुजुर्ग को परेशान कर रहा है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस बौखला गई है, अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शहर शहर रीलबाजों का कहर। बुजुर्गों के साथ बदतमीजी पर उतारू रीलबाज। रील के चक्कर में मर्यादा भूले युवा। झांसी से अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर यूपी पुलिस बुरी तरह बौखला गई है। देखिए कैसे ये रीलबाज रील बनाने के लिए सड़क किनारे सब्जी बेच रहे सब्जी दुकानदार के पास जाता है, फिर भोले भाले बुजुर्ग को शीशा पकड़ाकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगता है। लेकिन रीलबाज का ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, वो बुजुर्ग के साथ गंदी हरकत करने पर उतारू हो जाता है। देखिए कैसे ये शख्स अपने पिता समान बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, कुछ दिन पहले ही झांसी में एक बुजुर्ग के साथ ऐसी ही शर्मनाक हरकत की गई थी। एक रीलबाज ने सड़क पर साइकिल से जा रहे बुजुर्ग के चेहरे पर स्प्रे करके यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। युवक ने रील के चक्कर में बुजुर्ग के साथ जो किया, उससे योगी की पुलिस बुरी तरह भड़क गई है। झांसी पुलिस इतना गुस्से में है कि बुजुर्ग के साथ रील बनाने वाले को रेलने के लिए पुलिस ने कमर कसी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जिस बदतमीजी के साथ युवक रील बना रहा था, पुलिस अब उसकी पूरी फिल्म बनाएगी। ये एक बुजुर्ग सब्जी विक्रेता के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा है, जिसका वीडियो संज्ञान में आया है और इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये यूट्यूबर है। इसकी आईडी है, इसको भी ब्लॉक करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यथाशीघ्र इसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी तथा इसको यथाशीघ्र गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि रीलबाजों का ये कहर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। गली मोहल्लों में शहर शहर आपको ऐसे रीलबाज मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आए दिन उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। अब हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का वीडियो दिखाते हैं। कैसे सोशल मीडिया का ये क्रेज युवाओं को भटका रहा है और युवा सामाजिक मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। हालांकि लड़की की इस रील पर जब बीजेपी नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई तो लड़की ने सामने आकर माफी मांग ली। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है सभी को मैं माफी बोलना चाहूंगी, सॉरी बोलना चाहूंगी। मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी और पब्लिक प्लेस पे ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। कार्रवाई के डर से भले ही लड़की अब सामने आकर माफी मांग रही हो, लेकिन सच तो यही है कि रील के चक्कर में युवा रास्ते से भटक रहे हैं। इन हाथों में किताबें और सपनों में ऊंचे उड़ने के हौसले होने चाहिए, वो युवा आज उल्टी सीधी हरकतें करके सोशल मीडिया पर फेमस होने के ख्वाब देख रहे हैं, जिसका आने वाले समय में काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली के वसंत कुंज की कर लेते हैं, जहां एक मोबाइल शॉप में दिन दहाड़े लूट की तस्वीर सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जहां बदमाश पहुंचते हैं और महज कुछ सेकंड्स में देखिए सारा सामान लेकर या मोबाइल सेट्स लेकर फरार हो जाते हैं। लाखों की चोरी यहां पर की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बैग्स के साथ, तैयारी के साथ ये अपराधी पहुंचे थे और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ है। देखिए मास्क इन्होंने लगाया हुआ है, मुंह को बांधा हुआ है कपड़े से, टोपियां लगाई हुई है जिससे इनकी पहचान ना हो पाए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैप्स और मुंह ढके हुए ये पहुंचे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं और कुछ ही मिनटों में इन्होंने सारी की सारी दुकान साफ कर दी, मोबाइल सेट्स यहां से सारे चुरा लिए। आधी रात में ये घटना हुई है। 2 बड़े बैग लेकर पहुंचे थे और लाखों के मोबाइल, हेडफोन्स और जो कैश था वो लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ में आ चुके हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। वसंत कुंज है ये दिल्ली का, जहां पर
साजिश ये थी, कोशिश ये थी कि लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ जाए, पहचान छुपा ली जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी दुकान साफ कर दी, स्मार्टफोन्स लिए, कैश लिया, हेडफोन्स, जो भी कुछ था इस मोबाइल शॉप में, सब कुछ लेकर फरार होने का प्लान था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की पकड़ में है। और अब बात उत्तर प्रदेश की बहराइच की, जहां पर आतंक भेड़ी का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह तड़के ही सिकंदरपुर इलाके में छठा भेड़िया देखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले 5 जो भेड़िया था वो पकड़ लिया गया था, लेकिन जो छठा भेड़िया है वो बड़े आराम से सिकंदरपुर इलाके में टहलता हुआ नजर आया है। 5 भेड़िया वन विभाग की टीम ने यहां पर पकड़ ली, लेकिन जो छठा भेड़िया है वो ये लगातार वन विभाग की टीम को चकमा देने में कामयाब रहा है। और यही वजह है कि छठा भेड़िया अभी भी आजाद घूम रहा है, जिसके चलते जो लोगों की दहशत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छठा भेड़िया आज सुबह सिकंदरपुर इलाके में टहलता हुआ नजर आया है, कैमरे में ये कैद हो गया है। वन विभाग की टीम हालांकि इसको लगातार सर्च कर रही है, लेकिन आज ये देखा गया है सिकंदरपुर इलाके में घूमता हुआ, लिहाजा जो दहशत है भेड़िए की वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ड्रोन कैमरे में एक बार फिर से कैद हुआ है छठा भेड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक खबर, जहां एक घर में मगरमच्छ घुस जाता है रात में, और उसके बाद जब परिवार वालों की नजर मगरमच्छ पर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और हड़कंप की स्थिति बन जाती है। क्या हुआ उस वक्त, आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। घर के अंदर हमले को तैयार मगरमच्छ और मगरमच्छ को काबू में करने की कोशिश में लगे लोग। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां के वैरसिन गांव में मगरमच्छ एक घर में घुस गया था। परिवार के लोग जब कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने मगरमच्छ को एक कोने में पड़ा देखा, जो वहां पर आराम फरमा रहा था। मगरमच्छ को देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। इतनी दहशत थी कि परिवार का कोई भी सदस्य कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। चीख पुकार मची तो गांव के और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद गांव के लोगों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। पहले 2 लकड़ियों के सहारे मगरमच्छ का मुंह दबाया और उसके बाद रस्सी की मदद से मगरमच्छ के मुंह को बंद कर दिया, जिससे वो किसी पर हमला न कर सके। इसके बाद पूरे मामले की खबर वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई और उसे नदी में छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।